गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। जैसे वेल्डर ट्रेड का बहुत अपने स्थान पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वेल्डर ट्रेड का हिंदी नाम संधाता है। वेल्ड का मुख्य उद्देश्य, वेल्ड का मीनिंग क्या है? वेल्ड का मीनिंग होता है जोड़। जोड़ को वेल्ड कहते हैं। और जोड़ कई प्रकार का होता है। प्लास्टिक का जोड़ होता है, लकड़ी का जोड़ होता है, कागज का जोड़ होता है, मेटल का जोड़ होता है। तो हमको समझना है हम यहाँ क्या करने आए हैं। क्योंकि ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो हम यहाँ पर लकड़ी प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर मेटल का ज्वाइन करते हैं। तो मेटल दो प्रकार का होता है, एक फेरस मेटल और दूसरा नॉन फेरस मेटल। दोनों मेटल के वेल्डिंग के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जैसे वेल्डर के थ्योरी में पहला यूनिट जो आता है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मशीनरी यूज्ड इन द ट्रेड। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेल्डर ट्रेड में किन किन मशीनों का उपयोग किया जाता है, उसके क्या उपयोग हैं। जैसे AC ट्रांसफार्मर। AC का नाम लेते ही हमको समझ जाना ही चाहिए कि AC का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव करंट। तो AC ट्रांसफार्मर अपनी ध्रुवता को 1 मिनट में 50 बार बदलते रहता है। उसको 50 Hz भी बोलते हैं। तो AC ट्रांसफार्मर जो है एक स्थायी वेल्डर नहीं है। इसमें की जो पावर की जो गति है वो बार बार बदलती रहती है, इसलिए AC ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा मशीन अपने वेल्डर में आता है DC जनरेटर वेल्डिंग मशीन। DC का मतलब है जनरेटर जो है हमारे को डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है। इसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, कार्बन ब्रश लगे रहते हैं। कार्बन ब्रश मोटर का जो पार्ट्स है वो घूमकर कार्बन ब्रश से टकराता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार मैं आगे बताना चाहूँगा वेल्डर ट्रेड में एक प्रकार का CO2 वेल्डिंग भी होता है, जिसको मिलमैन वेल्डिंग भी कहते हैं। ज़्यादातर इकाइयों में यह मशीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में आजकल CO2 का बहुत बोलबाला है। इसके बाद होता है टीग वेल्डिंग। टीग वेल्डिंग का पूरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है। इसके बारे में छोटी संस्थानों में यह मशीन अधिक कॉस्टली होने के कारण अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर CTI ट्रेनिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर अवेलेबल है। शायद हमारे भिलाई ITI में अवेलेबल है। ज़रूरत पड़ने पर हम प्रशिक्षण के लिए प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार प्रशिक्षण के लिए भिलाई ITI भी आपको ले जा सकते हैं। इसी प्रकार होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जो एक बहुत बड़ी इकाइयों पर स्थापित किए जाते हैं। यह एक प्रकार का स्थायी वेल्डर है। तो हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। वेल्डर ट्रेड की बेसिक जानकारी के लिए मैंने जिन मशीनों को आपको बताया है, जिन मशीनों के नाम आपको बताए हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद ये बताना चाहूँगा कि वेल्डिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आर्क वेल्डिंग, दूसरा गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत बहुत सारे वेल्डिंग आते हैं। जैसे जैसे हम थ्योरी क्लास की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के आर्क वेल्डिंग के बारे में एक एक करके हम बताते जाएंगे। दूसरा होता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के भी कई प्रकार के रूप हैं। जैसे पीतल गैस वेल्डिंग के अंतर्गत मेटल का अलग अलग मेटल के अनुसार हम गैस वेल्डिंग का चयन करते हैं। जैसे हमारे ITI में गैस वेल्डिंग में ज़्यादातर MS माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए जो गैस का हम लोग उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन गैस सहायक गैस के रूप में और दूसरा एसिटिलीन गैस है जो ज्वलनशील गैस के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। दोनों के मिश्रण से जो फ्लेम बनता है उसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त मैं आपको बताना चाहूँगा जो चैप्टर के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मशीनरी यूज्ड इन द ट्रेड जो हमारा चैप्टर है, मैंने अभी तक आपको जो बताया वो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वेल्डिंग का विस्तारीकरण जो है यूनिट टू यूनिट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।